हेलो एवरीवन। मैं फिर से परमेश्वर के हजूरी बीच आप लोग का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रितेश मसीह है। और परमेश्वर ने जो आज का वचन मुझे दिया है, इस वचन को लेके मैं आप लोग के बीच में हूँ। और ये जो वचन है, ये जो टॉपिक है, ये पाप पाप कहाँ से आता है हमारे जीवन में, और इसका परिणाम है क्या, और ये कितनी जल्दी से हमारे जीवन के उस मकाम पे लेके जाता है जहाँ से इंसान का लौटना बहुत मुश्किल होता है। पाप, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। सो इस टॉपिक के ऊपर में मैं वचन शेयर करूँगा। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जो पाप में जा चुके हैं उनके लिए। सामर्थी परमेश्वर, प्रभु हाँ मेरे खुदावन, तू अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। प्रभु हाँ मेरे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में बख्शा परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर, इस दुनिया में प्रभु बहुत ऐसे इंसान थे जो आज का दिन और इस समय को नहीं देख सके प्रभु, इस संसार को छोड़ के चले गए परमेश्वर। आपकी दया है प्रभु, आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह है परमेश्वर, जो आपने मुझे आज का दिन और इस समय को दिखाया परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर मैं आपके वचनों को जान सकूं परमेश्वर, आपके वचनों को परमेश्वर फिर से प्रभु हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर मैं शेयर कर सकूं। हाँ मेरी यहोवा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवादी भेंट चाहता हूँ प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो टॉपिक है परमेश्वर पाप, प्रभु बहुत ऐसे लोग पाप में जा पड़े हैं परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, बहुत ऐसे लोग परमेश्वर जो तेरे नाम को जानते थे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, हाँ मेरी यहोवा, लेकिन वो पाप में गिर गए परमेश्वर। शैतान ने उनको गुमराह कर दिया परमेश्वर, शैतान ने उनको गुमराह करके उनको गिरा दिया प्रभु। आज यीशु मसीह के समर्थी नाम बिच हाँ मेरे खुदावन, जितने भी लोग परमेश्वर हाँ मेरे खुदावन इस वचन को सुने यीशु मसीह के समर्थी नाम बिच, ओ पिता परमेश्वर पाप से बुरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन तौबा करे परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे खुदावन वो अपने आप को पछताप करे परमेश्वर, और तेरे हजीर भी फिर से आए परमेश्वर, वो पवित्रताई वाला जीवन जिए यीशु मसीह के समर्थी नाम बिच, क्योंकि आपका वचन कहता है कि विश्वास कर, विश्वासी के लिए सब कुछ हो जाता है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, हाँ मेरे यहोवा परमेश्वर, कि आप उनको मोड़ रहे हो परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, आप उनको खींच रहे हो परमेश्वर, जैसे आपने पतरस को गहरे जल से खींच लिया परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन प्रभु जी, आप उनको भी उस पाप के दलदल से खींच रहे हो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर, जो आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना विनती को सुना और कबूल किया। प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के पवित्र नाम में धन्यवाद से अधीन होकर मांगता हूँ, अमीन अमीन। सो पाप पाप के बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे और इसकी गहराई में जाएंगे, क्योंकि खुदा ने मुझे आज वचन दिया और मैं फास्टिंग में भी हूँ। तो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे को बोला ये वचन तू शेयर कर। मैं ये वचन आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। रोमियो 6 का 1 नंबर, उसमें लिखा है, पहले हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग। पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवित। पाप के लिए मृतक और मसीह में जीवित। जब हम अपने पाप को मारेंगे ना, जब हम मसीह में आते हैं, जब हम अपने पाप को मारते हैं ना, तो मसीह में हम जीवित होते हैं, मसीह में हम जीवन पाते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पाप है क्या। हर एक चीज जो बाइबल से, बाइबल के वचन से बाहर है, ये पाप है। बाइबल के वचन से बाहर जो चीज है वो पाप है। एग्जाम्पल, बाइबल में हम पढ़ते हैं पाप मत कर, एग्जाम्पल जैसे कि व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, निंदा ना कर, चुगली ना कर, झूठ मत बोल, लड़ाई झगड़ा ना कर, इधर उधर की बातें ना कर, घमंड ना कर। ये कहाँ हम पढ़ते हैं बाइबल में? ना कर। बाइबल से जो चीज़ बाहर है ना वो पाप है, और ये चीज़ ना बाइबल से बाहर है, पाप है। बाइबल हमें नहीं सिखाती व्यभिचार कर, बाइबल हमें नहीं सिखाती चोरी कर, बाइबल हमें नहीं सिखाती झूठ बोल, बाइबल हमें नहीं सिखाती घमंड कर, बाइबल हमें नहीं सिखाती लड़ाई झगड़ा कर। एक बाइबल से बाहर है, पाप बाइबल से बाहर है, वचन से बाहर है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? चोरी ना कर। बाइबल हमें क्या सिखाती है? व्यभिचार ना कर। बाइबल हमें क्या सिखाती है? झूठ मत बोल। बाइबल हमें क्या सिखाती है? घमंड ना कर। ये पाप आगे लिखा है। तो पौलुस कहता है रोमियो 6 का 1 में, तो हम क्या कहें
क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। चेतावनी देता है हमें पौलुस, कदापि नहीं। पाप करने से अनुग्रह नहीं होगी। पाप तो वो चीज है कि पाप जब हम करेंगे उस दलदल में फंसेंगे, जो दलदल मौत तक लेके जाती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। बाइबल कहती है, हमने पढ़ा है, हमने जाना है। इसीलिए मेरे अजीजों, पौलुस कहता है कदापि नहीं, पाप करने से अनुग्रह नहीं होगी। चेतावनी देता है कि पाप ना करो। आगे, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? पौलुस कहता है कि जब हम पाप के लिए मर गए तो हम फिर उसमें जीवन कैसे बिताएं? और आज आज के दिन में ना, कुछ मसीह भाई ऐसे हैं जो वचन भी पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वर्कशिप भी करते हैं, रोजे भी करते हैं, फिर भी वो अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो पौलुस कहता है कि जब हम पाप के लिए मर गए तो हम पाप में जीवन कैसे बिताएं, क्यों बिताएं? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के डेट में कुछ मसीह भाई ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हुए, रोजे रखते हुए भी पाप कर रहे हैं। क्यों? और वो आता कैसे है, ये हमें सीखना है। सबसे पहले आता कैसे है? जब मेरे अजीजों, जब आप वचन को पढ़ोगे, वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो आपके जीवन में पाप आएगा। क्योंकि वचन कहता है कि 12 टूटेगा तो सर्प डसेगा। 12 अगर टूटेगा ना तो शैतान डसेगा आपको। बड़ा क्या है? वचन, प्रार्थना, वर्कशीट, वचन के अनुसार चलना, पवित्रताई में चलना। एक बाउंड्री है हमारे जीवन में, एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री को हम उल्लंघन करेंगे तो हम पाप में जाएंगे। आता कैसे है? जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते। वचन कहता है कि चोरी मत कर, फिर भी हम चोरी करते हैं। वचन कहता है कि झूठ मत बोल, हम फिर भी झूठ बोलते हैं। वचन कहता है कि व्यभिचार ना कर, फिर भी हम व्यभिचार करते हैं। ये शैतान को हम एक वीकनेस पॉइंट देते हैं मेरे अजीजों, वहां से आता है पाप। जब आप शैतान को अपने शरीर का एक वीकनेस पॉइंट आप दोगे ना, उसके ऊपर में शैतान हावी हो जाएगा और वो आपको पाप में लेके जाएगा। और वो पाप धीरे 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 मीठा होने लगता है शरीर में, पूरा मीठा 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 मीठा। धीरे धीरे वो लेके जाएगा आपको, लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा। और आगे जब पाप बढ़ जाता है ना, पाप जब बढ़ जाता है तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, बाइबल कहती है। शैतान ऐसे काम करता है। इसीलिए पौलुस कहता है शैतान की युक्ति से अनजान ना रहो। हमें पाप से बचना होगा, हमें उस बाड़ा के अंदर में रहना होगा, हमें उस बाउंड्री के अंदर में रहना होगा जो परमेश्वर ने हम लोग को ठहराया हुआ है। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें चलना होगा। क्यों परमेश्वर ने चेलों को बोला कि जब तक तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब पवित्र आत्मा आएगा ना तो इनकी अगुवाई करेगा, इनको सिखाएगा, इनको चलाएगा, बताएगा क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ बहुत लोग पाप में जा पड़े। बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजे रखते हैं, फिर भी पाप। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वो प्यार उनके जीवन के अंदर में नहीं है। बेशक वो वचन पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, वो पाप को नहीं समझ पाए अभी तक कि पाप है क्या चीज़। हमें समझना होगा मेरे अजीजों। आगे में लिखा है कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसने कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? जब हम मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो किसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? मसीह यीशु का। तो पाप कैसे हमारे अंदर में जीवित रह सकता है? हमने बपतिस्मा भी लिया है फिर भी हम पाप कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। चेतावनी देता है पौलुस। पाप नहीं, बिल्कुल। ये हमें सीखना होगा। हमें अपने जीवन को पवित्रताई से बिताना होगा, पवित्रताई से हमें देखना होगा।
कि क्या सही है क्या गलत है। हर समय देखना होगा कि क्या मैं ये जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, क्या कहीं इसे पाप तो नहीं हो रहा, क्या ये पाप तो नहीं है। ये देखना होगा मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा एक टॉपिक नहीं है, देखा जाए बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि पाप इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। हालेलुया। आगे में लिखा है रोमियो 7 का 7 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था और पाप, दो चीज़ यहाँ पौलुस ने बोला, व्यवस्था और पाप। व्यवस्था क्या, वचन और पाप। ठीक है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। हालेलुया। व्यवस्था क्या पाप है? पौलुस फिर कहता है, फिर चेतावनी देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वचन पाप नहीं है। क्योंकि वचन जब हमारे जीवन के अंदर में आया ना, तभी हमने जाना कि लालच मत कर, पाप मत कर, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, व्यय विचार मत कर, गंदमंद लुचपन काम मत कर, घमंड मत कर, जलन ईर्खा मत कर। कहाँ से हमें पता चला? जब हम इस वचन को पढ़े, वचन के वचन से हमें पता चला सब कुछ कि पाप है क्या। जब हम मसीह यीशु को नहीं जानते थे ना, हम भी बहुत पाप करते थे मेरे चीज़ों। झूठ बोलते थे घर वालों से, वो हर एक पाप करते थे जो वचन से, जो बाइबल से बाहर थी। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए, जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तब हमें पता चला कि पाप है क्या चीज़। हमने तौबा की, बपतिस्मा लिया। हाँ, कुछ लोग तौबा करके बपतिस्मा लेके भी पाप करते हैं। मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, वो संभल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो संभल जाए, अपने जीवन को पवित्रताई और परमेश्वर के ऊपर में छोड़े, अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए, उस पाप से अलग हो जाए। जब आप एक कमिटमेंट करते हो ना परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर मैं इस पाप से अलग होना चाहता हूँ, इस पाप से अलग होनी चाहती हूँ, कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा दुख होगा, बट आगे चल के परमेश्वर आपको ब्लेस ब्लेस ब्लेस, आपको इतना चमकाएगा ना, इतना चमकाएगा ना, इतना चमकाएगा ना, जीरो से हीरो बना देगा आपको परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीजों, इसीलिए पाप बहुत बड़ा टॉपिक है आज के डेट में। शैतान काम कर रहा है और वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम उसको एडवाइस देते हैं, और सॉरी, हम उसको बुलाते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं कि आ जा मेरे जीवन में, झूठ बोल के, व्यभिचार करके, चोरी निंदा चुगली निंदा करके, और वो आता है और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हमें समझना होगा, इस चीज़ को हमें समझना होगा। पाप की मधुरी मौत है मेरे अजीज़ों, लेकिन प्रभु यीशु में मसीह में अनंत जीवन है, अनंत जीवन। इसीलिए ज़रूरत है कि पाप से मुड़े और उस पवित्रताई में हम चलें। जब आप पाप करोगे ना, आप मसीह में होते हुए, आप प्रभु में होते हुए प्रार्थना भी करोगे, वचन भी पढ़ोगे, रोजे भी रखोगे, वर्कशिप भी करोगे, लेकिन आप फिर भी पाप करोगे ना, आपका जो लाइफ है ना हमेशा डिस्टर्बेंस में चलेगा। सही गलत का आप फैसला नहीं कर सकते, हमेशा डिस्टर्बेंस में रहोगा, डिस्टर्बेंस में कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बनता, मैं वचन भी पढ़ता हूँ फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बनता, मैं वर्कशिप भी करता हूँ फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बनता, मैं रोजे रखता हूँ फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बनता। कहाँ से बनेगा? पाप को तो छोड़ा नहीं आपने, पाप को तो आपने छोड़ा नहीं। पाप कहती है क्रोध मत कर, फिर भी हम क्रोध करते हैं। सॉरी, वचन कहता है क्रोध मत कर, फिर भी हम क्रोध करते हैं। पाप को इनविटेशन कार्ड देते हैं कि आजा मेरे जीवन में कार्य कर। शैतान आएगा ही। इसलिए शैतान की युक्ति से अनजान मत रहो। शैतान को परखो कि क्या चाहता है। हमेशा वो गिराना चाहता है इंसान को पाप में, और गिरा भी रहा है, और वो सफल भी हो रहा है कि वचन पढ़ते हैं लेकिन वचन का ज्ञान नहीं है। एक होता में लिखा हुआ है, नीति वचन में राजा सुलेमान कहता है, नीति वचन में राजा सुलेमान कहता है कि बुद्धि को मांग, समझ को बुद्धि बुद्धि की प्राप्ति कर और समझ को मांग, ये तेरी रक्षा करेगी।
सोने और चांदी से उत्तम है। बुद्धि सोने से उत्तम और समझ चांदी से भी उत्तम है। क्यों कहता है? क्योंकि जब ये समझ आएगी ना हमारे जीवन में, हमें पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, वचन के द्वारा। सो मेरे अजीजों, आज का टॉपिक एक पाप था। पाप ना करें, बिल्कुल ना करें पाप। अपने जीवन को पवित्रताई में लेके चले। थोड़ा देर तक आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ब्लेस करने जा रहा है आपको परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरा टॉपिक आज का ये था, पाप। पाप से हमें बचना है, तो हम प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पा सकते हैं। सो सारे में मेरे बोलो फिर से एक बार जय मसीह दी। और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे वही करेगा, वो वचन लेकर मैं फिर से हाजिर हूँगा। और निरंतर प्रार्थना भी करते रहें आप लोग, और पाप से बचें। सो सारे में जय मसीह दी।